जान बदली दे, वो तब खुल गई आंखें, हुआ रोमांच, तन में बिंदु आंखों से निकल आया। जय हो। और हमारे मध्य में कोई परम प्रिय संत महाराज श्री विकास नाथ जी महाराज वो आज हमारे मध्य में बना चुके हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें। सहायता करें, रक्षा करें। धीरज धर्म आर मित्र और नारी, आपद काल पर अपना मित्र हो। जैसे हमारे कैसे परिवार में इतना समय हो गया, हमको भगवान और एक भगवान ने 16,000 भगवान ने पानी किया है। भगवान को 16,000
वस्त्रों के अलावा इनकी पत्नी को कपड़े नहीं है। बालकों में कई वस्त्र होते कभी नहीं होते। बड़ी मुश्किल से जीवन चल रहा है, जीवन यापन हो रहा है। इनकी पत्नी बार बार कहती स्वामी कुछ तो काम कर लो जिससे कि हमारी गृहस्थी से ढंग से चले। मैं नहीं कहती मुझे महल चाहिए, मैं नहीं कहती कि आभूषण मुझे चाहिए, पर प्रभु इतना तो हो तब तो ढके जाए। तो उसमें खाने के लिए तो दिन खूब काम करता हूँ, खूब जाना चाहता हूँ, क्या आता ही नहीं है। जो आ जाता है तो मिल जाता हूँ, जैसा बन जाता है उसको। स्वामी काम तो करना पड़ेगा, कहाँ जाओ क्या करो। बार बार ऐसी बात करो, घर में कलह होती है और धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा और दरिद्रता गहराती चली गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यहाँ तक स्थिति आगे दोनों समय खाने के लिए कुछ एक दिन की पत्नी ने और दुखी होकर के बालकों को दुखी भूखा देखा, कहा कि स्वामी ऐसे काम नहीं चलेगा, आप एक नौकरी करें। मैं नौकरी नहीं करूँ, ब्राह्मण को नौकरी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण के तो 6 कार्य, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और दान लेना, दान देना, ये 6 कार्य होते हैं। इसलिए मैं विद्या पढ़ा सकता हूँ, पूजा पाठ करा सकता हूँ, कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, दान वही तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं नौकरी नहीं करूँ। नौकरी करते ही और मेरा सारा जो पंडित है सब समाप्त हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। और हमने सुना है बुजुर्ग जनों से और ये पढ़ा भी एक जगह कि जिस दिन ब्राह्मण अपने हाथ से हल पकड़ ले, वेदज्ञ ब्राह्मण, उसी दिन उसके सारे मंत्रों का प्रभाव समाप्त हो जाए। क्षत्रिय जिस दिन अपनी छोड़ करके शस्त्र को और जाकर के किसी प्रकार का वाणिज्य कर्म करे, व्यापार का काम करे, तो उसका जो दिव्य शक्तियां हैं वो भी धीरे धीरे करके समाप्त होना शुरू हो जाए। स्वभाव बेशक बना रहो, लेकिन उसका कर्म उसको धीरे धीरे करके अपने शत्रु से पीछे गिरा दे। ऐसे चिंता नहीं करो, मैं अपने नई शास्त्र की विद्या को समाप्त करो, वेद की विद्या को समाप्त नहीं करना, कुछ भी हो जाए। अब तो रोज पीछे पड़े, रोज पीछे पड़े, अरे तुमको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दुखी होकर देखते श्री सुदामा जी महाराज, अरे शिक्षक हो सगरे जग को, ताकू कहा तू दे तुझे शिक्षा। आए तप के परलोक सुधारक, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। और मेरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 देख परीक्षा। और को धन चाहिए बाबर, ब्राह्मण को धन केवल हरि नाम की इच्छा। तू मुझे क्या ज्ञान देती है? मैं रोजाना लोगों को समझाता हूं, कुछ नहीं है। ब्राह्मण को तो भगवान के नाम की और दिव्य अपने प्रभाव की, दिव्य अपने और वेद ज्ञान के द्वारा, दिव्य अपने प्रवचनों के द्वारा संसार के लोगों का कल्याण करना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये बात नहीं, महाराज की बातों से कुछ नहीं रखा हुआ है। बातों आपको काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। बार बार कहे, एक दिन आपको इनकी वाणी से निकल गया है, अरे तू जानती नहीं है पगड़ी, मैं कहाँ काम करने के लिए जाऊँ, जहां भी जाऊंगा मेरे भैया को पता चल जाएगा, मेरे मित्र को पता चल जाएगा, अरे मेरा मित्र इसके यहाँ नौकरी करता है, उसको बहुत दुख होगा। मेरा इतना बड़ा होने का क्या फल, जो कि मेरा मित्र इतना गरीब है और दूसरे घर नौकरी कर रहा है। कह गए क्रोध में आकर के बात को, आवेश में बात निकल गई, ध्यान दिया नहीं, विवेक का प्रयोग नहीं किया और काम खराब हुआ। तुरंत बात को पकड़ ली। महाराज क्या करें, कौन सा आपका मित्र है? इतना राजा जिसके लिए आप कह रहे हो उसको पता चल जाएगा, और वो है तो आप तक उसने सहायता क्यों नहीं की? आपने उसके पास गए क्यों नहीं? बताओ महाराज कौन? अब जब तो जल्दी में कह गए। इसलिए व्यक्ति को क्रोध में भी पूर्ण विवेक का प्रयोग करना चाहिए, विचारपूर्वक बात बोलनी चाहिए। क्रोध में कई बार व्यक्ति ऐसी बात बोल जाता है जो नहीं किसी के मतलब की है और इससे बहुत नुकसान हो जाएगा, पीछे बड़ा पछताना। कितने विवेकी संत, ये ब्राह्मण
और बोल गए इस बात को। जब बात बोली पकड़ रही है तब कौन है ऐसे कौन? और जो नहीं मैं तो ऐसे कह रहा था, अरे किसी मेरे यजमान को पता चले। नहीं यजमान का नाम नहीं, अपने मित्र का नाम लिया। जब बार बार जिद करी तो कहने लगी सुनो देवी, सच्चाई आपको मैं आज बताता हूं। मेरे परम मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं, उनके और आपकी मित्रता कहां हुई बताओ ना। तो कह लगे सुनो, संदीपन गुरु के घर में मैंने संगई विद्या पाई। अरे वो राजा बने वहां पे मनमोहन कृष्ण कन्हाई। नाम वा को लेके रोज पूजा करके हर पालन करूं परिवार। हम दोनों शांति पर गुरु के यहाँ विद्या पाई। अच्छा महाराज वो राजा बन गए। अरे देवी अपने अपने बने बने की बात, अपने अपने भाग की बात। इसलिए अरे तुम महाराज तुम कितने मन के कार्य हो, तुमने आज तक बता के नहीं दिया इतने बड़े राजा के मित्र हो। ऐसा मित्र किस बात का जो अपने गरीब मित्र की सहायता ना करे। आप जाओ उनके पास। नहीं देवी मैं नहीं जाऊं। क्यों जाऊं मैं? अरे वास्तव में मित्र तो वही है जो दुख के समय में अपने मित्र की सहायता करे। चाहिए नहीं मैं नहीं जाऊं। नहीं द्वारिका जाओ जी द्वारिका जाओ, आठों याम यही है ठानी। आपको जाना पड़ेगा। वो तो साक्षात परमात्मा है। अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, नाना रूप बनाकर के यहाँ आते धरा धाम पर। वो यहाँ भी इसलिए आए हैं महाराज उनके मित्र बन करके। आप इतना दुख मत लो। एक बार चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मांगूंगा मित्र से। क्या मांगूंगा? और कितना भी बुरा समय हो, कितना भी बुरा समय हो, यदि हमारा बुरा समय है और मित्र हमारा रईस है, उसके दरवाजे पर कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों कि पैसा होए पास यार संग ही संगडोले। पैसा होए पास तो दूर दूर के मित्र भी और लोग भी अपने मित्र बन जाते हैं, संबंधी बन जाते हैं। और से यस्यास्ति मित्रम, हिंदी कहती है महाराज कहते हैं यस्यास्ति मित्रम सर्वदा पुरीना सैव पंडित सैव गुणज्ञ सैव वक्ता सदर्शनीय सर्वे गुणा कांचन आशयंती। जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा खानदानी है। जिसके पास पैसा है सारे गुण उसी के पास है। जिसके पास पैसा है चाहे उसके आपका नाम दो पैसे का बोलना, लेकिन सबसे बड़ा वक्ता वही है। हम तो उसी को बैठा करके उसके लिए और लोग पूजा करते हैं। चाहे उसने देखा ना हो, चाहे दो आदमी लेकिन छड़ा लेने उसी के पास जाते हैं। सदर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, सारे गुण पैसे नहीं है प्रियजन। इसलिए देवी बुरा समय आए तो यार के दरवाजे पर कभी नहीं जाना, कभी नहीं है। बदल जाएंगे यार क्षण। नहीं वो ऐसे दुनिया जैसे यार नहीं है। वो तो तीन बंधु हैं, आरत हरण है, कृपा के सागर हैं, भक्त वत्सल है, भक्तवांछा कर तरुण का नाम। महाराज जरूर जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊं, मैं कोई किसी यात्रा नहीं करूंगा उनके सामने। नहीं जाऊंगा, नहीं जाओगे महाराज। अरे आपको तो जाना पड़ेगा महाराज। कैसे नहीं जाओगे? जिद कर दिए। तीन जिद बताइए आपको कथा में, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बालक, राजक और त्रियाक। बालक जिद कर ले तो भैया कुछ भी हो जाए, कितना भी बालक भी तो नहीं मनता। राजा जिद कर ले सब कुछ समाप्त हो जाए, लेकिन जिद को नहीं छोड़ता। और स्त्री के लिए भी ऐसी जिद बताइए। भोजन बनाना बंद कर दिया जो कुछ है। अब तो बालक भोजन मांगते, भोजन नहीं देती हैं। 2 दिन बीत गए, भोजन नहीं बनाते। बालक रो करके पिताजी के पास बोलते, पिताजी कुछ नहीं खाया 2 दिन से, माँ नहीं भोजन बना रही है, क्या बात हो गई है? रोने लगे पिताजी के साथ। तो मैं जानता हूँ कि जिद पर आई हुई है और ऐसी जिद ये कर रही, इसको मैं पूरी नहीं कर सकता। पिताजी हमारे प्राण चले जाएंगे, भोजन तो बनना चाहिए। बालक हो गया, नतमस्तक हो गए, सुलाना जीना।
गए धर्मपत्नी की बात देवी, तू जैसा करेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बालकों को कुछ भोजन तो दो। ऐसा कर, ठीक है महाराज जी, जहाँ चला चले जाओगे, हाँ चला जाओ, जैसे ठीक है। बस पसंद हो, यही चाहती थी। अब तो उसने सुंदर भोजन बनाया, बालकों को भोजन कराया और कराने के बाद बड़ी पसंद हो गई है। अब स्वप्न देखने लगी है कि मेरे घर में भी आनंद होगा, मेरे घर में भी सुंदर वस्त्र होंगे, मेरे घर में सोमेश्वर की वस्तु होगी, स्वप्न देख रही है। और रात्रि के समय श्री सुदामा जी महाराज अपनी टूटी सी खटिया पर पड़े हैं और आंखों में आंसू भर करके रो रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे, श्याम सुंदर भैया ये तूने मेरी वाणी से क्या करवा दिया, मैं तेरे दरवाजे पर नहीं आना चाहती, मगर कभी तुझसे लेने की इच्छा ही नहीं है, अकिंचन तेरा भक्त हूँ, तेरा नाम लेकर के जीवन जी रहा हूँ, कोई मुझे परेशानी नहीं। संसार में भी लोग मेरा बड़ा सम्मान करते, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, सम्मान तो मिला है। संतों के पास पैसा नहीं होता, हर संतों के पास आशीर्वाद होता है, विज्ञान होता, उनके पास कृपा होती है। तुम्हारे पास आपने सब कुछ दे रखा है, संसार सब कुछ प्यार करते हैं, पैसा की क्या जरूरत है। लेकिन आज क्या निकलवा दे, पीछे पड़ गई है प्रभु, क्या करें। और वहाँ श्री सुदामा जी महाराज ने प्रार्थना की है और हम भी प्रार्थना करें। सुदामा चरित्र के बाद थोड़ी सी कथा शेष रहेगी, फिर भागवत जी का जो पूजन होगा, श्री सुखदेव जी महाराज की विदाई होगी और कल फिर यज्ञ का कार्यक्रम है। सो सब बातें आप लोगों को बताई गई कथा के श्राद्ध के समय पर। यहाँ श्री सुदामा जी महाराज ने प्रार्थना प्रभु से रोते रोते करी है और वो प्रार्थना हम साथ लाती से बनकर भी करें। बड़ा दिव्य पद है, इसको साक्षात समर्पण का प्रभु की कृपा को प्राप्त करने वाला पद है, बहुत उचित पद है इस पद के साथ ही। और कथा फिर अपनी विश्रांति पर जाएगी। आइए संदर्भ में ठाकुर जी से प्रार्थना। सुदामा जी कह रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। हे गोविंद द्वारकाधीश, आपकी कृपा से मेरा सब जीवन चल रहा है प्रभु, आप जीवन की गाड़ी को चला रहे हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, इस बात का पूरा अभिमान है मुझे। लेकिन ये क्या कह रही है प्रभु, उसकी वजह से मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा।
देवी फिर सोच ले एक बार, नहीं जाओ जाना है, कोई सोचना भैया के पास जाओ, कुछ पहली बार जा रहा हूँ, कुछ तो अहम उपहार चाहिए। हाँ मैंने व्यवस्था कर रखी है, 3 मुट्ठी और सावक के कंबल, एक फटी सी और पोटली में बांध करके दे दी। ये क्या दे रही? क्या दे रही है? तो वस्तु दे रही है, अरे कोई सुंदर उपहार दे। महाराज उपहार उनको जरूरत नहीं है, ठाकुर तो सब कुछ एक ठाकुर को जो मिल जाए प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे रम्या प्रेक्षति। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, जो मेरा मुझे पत्र पुष्प फल निष्कपट भाव से दे देता है, उससे प्रसन्न हो जाता है। ये ले जाओ, नहीं अरे मानो ले जाओ, कोई दिक्कत, जाओ आप कह रहे मैंने लिया, बस ऐसे कह करके दे दिया। अब चले गए सुदामा जी महाराज, चारे बड़े भारी मन से चले गए, अपने नगर को पार किया। एक नदी आई है और नदी किनारे बैठ गए। दोपहर हो गई है, दोपहर का जो भोजन उसने दिया था सूखे टिक्कर खाए और खा करके कन्या से श्याम सुंदर बहुत दूर द्वारका है, मेरे बस की नहीं है, शरीर में सामर्थ्य भी नहीं है, इसने भेज दिया मुझे आपके पास। लेकिन भैया तू जाना, तेरा काम जाने, मेरी बस की पहुंचना है, तू पहुंचे ही हो तो पहुंचे ही हो, मुझे नहीं पता। ऐसा कर दिया और करने के बाद वही जो भी प्रसाद था प्रसाद खाया और नदी में आचमन किया, जलपान किया है और वृक्ष की पसेंदू का वृक्ष था उसके नीचे लेट गए। तो आचार किसी का भजन होगा, किसी का आचार विचार होगा, लेकिन मेरा प्यास भरोसे श्याम के मैं तो सो पान पसार, तेरे भरोसे पर मैं सो रहा हूं, तू बोला गन्ना बोला, ऐसे कहकर अपनी फटी से और समोचा ओढ़ के सो गए। प्रभु को तो पता, श्याम सुंदर जानते मेरा भक्त आ रहा है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ, देख कदम रखता है मुझे पीछे दौड़ करता, एक बार आके देख मेरे रास्ते, अरे मैं तो भुजा पसारे ठायो, तू कब आवे धाय, भाव को भाव कैसे मोद, मन की गांठ कहूँ जुड़ जाए। भाव से कुआर से बस तेरे मन की गांठ मुझसे जुड़नी चाहिए, तैयार तेरे लिए। इधर यहाँ इन्होंने तो कहा मैं सो रहा हूँ तेरे नाम पर, तुरंत प्रभु ने योग माया के द्वारा देवी तो ढाला मेरे भक्त को यहाँ इस पर नहीं आया जाएगा और ऐसा ही स्थान बना उसको पता ना चले कब आए। चुटकी मारने के लिए क्षण में और भैया ने वहां उनको पहुंचा दिया, ऐसा स्थान बना दिया है। दोपहर बाद आंख खोली है, जगह भगवान का नाम दिया है, दोनों हाथों के दर्शन किए, सिर पे चढ़ाए और फिर जलपान करके प्रणाम करके भगवान को चढ़ पड़े। थोड़ी देर में कमलावर दिखा, महाराज उसकी सुंदरता को कौन कहेगा, पूर्ण सुंदरता, स्वर्गीय भी जिसके सामने कुछ नहीं, बड़े बड़े और मार्ग है यहाँ बीच में सुंदर नाना प्रकार के और सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, फलदार वृक्ष हैं, सुगंधित पौधे लगे हुए हैं, पुष्पों के नाना प्रकार से वेल है, सेब की गले सारे मणिमाणिक से जड़ित सारे घर हैं, सुंदर जिनके दरवाजे नाना प्रकार से चांदी आदि के सोने। ऐसा तुम उस नगर को देखा, पूछने लगा भैया ये कौन सा है, तो क्या मैं महाराज द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी कितनी जल्दी अभी तुम्हें थोड़ा ही चला था, पर वो ना और कहीं आने मेरी पुकार को समझे। भैया यहाँ श्री कृष्ण का कौन सा घर है? अरे भैया तू कैसे बात कर रहा है, श्री कृष्ण ऐसे बोल दिया तो अरे राजाधिराज महाराज नायक नायक भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण, अरे इतना बड़ा नाम भैया बोल, 1 घंटा में नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। वही महाराज है वो, चलो भैया तुमने अपने महाराज का कहा है बता दिया, सामने में वो तो सबसे ऊंची भंडी लगी है पीले रंग की, केसरिया झंडा जो फैल रहा है ये होनी चाहिए। जा करके दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर खड़े हैं सेवक, उनको प्रणाम राधे श्याम सीताराम हुआ है, तो कहने लगे महाराज भैया मुझे आपके महाराज श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है, मुझे उनके पास लेके चलो। कहने महाराज कहाँ से आए, ऐसे थोड़ी आप चलते चले जाओगे, उनके पास जाने का कोई नियम है, बड़ा विधान है,
ऐसे नहीं। पहले आप हमको बताओ कैसे आपको रहना, क्या करना है, कौन हो आप? तो कहना भैया उनसे जाकर के, एक बूढ़ा निर्बल ब्राह्मण आयो है द्वार तिहारे, ओ श्याम द्वारिका वासी तुम भक्तन के रखवारे। यार मेरे बचपन को, दोस्त मेरे परमन को, आयो नया के द्वार। मेरा मित्र है, हाँ मैं आपको नहीं जानते, मेरे मित्र हैं, महाराज आपके घर को नहीं जा सकल को देकर ये फतेहार आप और राजा विराज महाराज आपको जरूरत नहीं हो सकती, ऐसा हमको लग रहा है। ताकि भगवान जाए पवित्रता हुई कैसे, जब भैया अभी राजा देख रहे हो आप इसको, महाराज अभी जान रहे हो, इसलिए भी बहुत अच्छा जीवन निकाल था। अरे मैं तो जैसा गरीब हूँ लेकिन तो चोर बन गया था। अरे हमें चोर चोर के ब्रिज में गोपिन को माखन खायो, अब सोने की नगरी को राजा घनश्याम कहायो। कंस को बनवारी बनो है बनवारी, भगतन को रखवा। ये भी ऐसे रहे थे। अब राजा भैया परी बली की बात, भैया जोड़ी बात, ये तो अपने अपने भाई की बात है। ये राजा बन गए और हम कंगाल, बाकी हम संगी रहे मित्र। और भैया जाकर कहना बहुत लोग पागल के, मैं बहुत दूर से चला आया हूँ, एक बार आप खबर पहुंचा दो, अगर वो मना कर देगा तो वापस लौट के चले। ऐसा कहा, उन्होंने कहा ठहरिए हम जाते हैं। जाकर के अंदर पहुंचे, शाकर जी श्याम सुंदर और भोजन करने के तैयार है, ब्याहों का समय चला हुआ है सब इनकी, और राम महारानी प्रभु को सुंदर सेवा में खड़ी है। किसी के हाथ में झाड़ी है, किसी के हाथ में पान पात्र है, और कोई सुंदर अनेक व्यंजनों को लेकर खड़ी है। सोने की थाली में प्रभु को सुंदर व्यंजन परोस से गए हैं, जब रखा हुआ है, सामने चौके प्रभु बैठे हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, पूर्ण भैया को प्रणाम करके जैसे भोजन करके, और जल फिरा ही रहे, प्रभु ने पार करना चाहा, उसमें जोहार किया। राजा धीराज महाराज द्वारकाधीश प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहो भैया क्या बात है? महाराज दरवाजे पर और एक व्यक्ति आया, आपको अपना मित्र बता रहा है, लेकिन उसके शकल को देख करके हमको नहीं लगता कि आपका मित्र है। तो भैया कैसा है, क्या नाम है, आप जरा मुझे बताइए की करता जाने की आहे बसो कहिरा, और रोटी पतीसी और लगी दुबटी और पाव पान ही नहीं श्यामा। द्वारी प्रयाग दुर्बल ब्राह्मण है, चेहरे के चिन्ह बताते हैं ब्राह्मण है, लेकिन शिखा मात्र मस्तक पर विराजमान है सिर पर। और आपके घर को ऐसे आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है महाराज, और हमसे पूछ रहा है कि आपका घर कहाँ है। तो कहने के कौन है ऐसा ब्राह्मण आए, तो अच्छी बात है, संत मेरे दरवाजे पधारे, अच्छी बात है, लाओ उसका नाम भी तो मेरा भी बता रहा है। तो कहने लगे हाँ, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप नाम सुना। प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा है कि मेरा नाम सुदामा है, मेरे भैया से कहो। जब प्रभु ने सुदामा आयो, मेरे भैया आयो, मेरे मित्र आयो, ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आए, और तुम इतनी देर से इतनी बात लंबी करके बता रहे हो, न जाने कितनी दूर से कितना संकट पा करके
चल करके आए और तुम बातों में समय बर्बाद कर दो। रुक्मणी जी वो जब तभी करेंगे जब सुदामा यहाँ आएगा। अरे भैया सुदामा, अरे तू कहाँ है? तू तेरो ही घर है, दरवाजे पे खड़े होने की आवश्यकता क्या है? अंदर चला आता और तुझे रोकने वाला था। ऐसा कहकर प्रभु दौड़ दिए, चल पड़े। किधर प्रभु का मुकुट गिर गया, किधर प्रभु की मालाएं गिर गई है, किधर प्रभु पीताम्बर कहाँ गिर गया। ऐसे बिहार होकर के प्रभु व्याकुल होकर के दौड़ के चले जा रहे, रानियां पीछे दौड़ रही, सेवक दौड़ रहे। ऐसा कभी देखा नहीं था, कभी नहीं देखा इस प्रकार से दौड़ के। ऐसा कौन भक्त आ गया? सुदामा के इंतजार करके बहुत देर हो गई, नहीं कोई खबर आई है तो मुड़ करके जाना चाहे। चल पड़े, क्यों कि गरीबी में गरीबी उसका मित्र होता है। कोई मित्र में समझ गया, जान गया, कन्हैया भी भैया बदल गया। बहुत पूछता है, 2-4 कदम ही आगे बढ़ाए थे, शाम सुंदर, अरे सुदामा कहाँ जा रही है? अरे भैया से मिलकर नहीं जाएगा, आपके से तू अपने मित्र से नहीं मिलेगा। तू से सीधे चल करके आया, देख मैं आया उसको लेने के लिए। एक बार देख उसे पलट करके पहचान गए शास्त्र वाले, तो कन्हैया की वाणी है और इतना मीठा कोई बोल नहीं सकता है। सुदामा जी ने फिर करके देखा, सामने श्याम से दोनों भुजाओं को फैलाए खड़े हैं। दौड़ के आ मेरे हृदय से लग, अरे पागल तू दरवाजे पे खड़ा है, मेरा हृदय तुझसे स्पर्श करने के लिए, आलिंगनबद्ध होने के लिए कब से तरस रहा है। दौड़ कर गया, सुदामा जी ने श्याम सुंदर को देखा, रोमांचित हो गया, शरीर आंखों से आंसू गिरने लगे। भैया दादा श्याम सुंदर ऐसे के लकड़ी छोड़िए और दौड़ करके श्याम सुंदर तरफ आए। श्याम सुंदर सुदामा की तरफ दौड़ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, बाजार के लोग आ गए। सब कौन भक्त है? एक फटे हाल, एक राजा की राज महाराज। प्रभु को किसी की कोई चिंता न, कोई लज्जा है न शर्म, मेरा भक्त आया है। दौड़ के प्रभु पहुंचे और सुदामा जी को गोद में भर लिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की ऐसा कोई हो सकता? ऐसो हो उदार जग माही, अरविंद सेवा को द्रवई दीन पर राम सरस को नहीं। ऐसा कौन भक्तवत्सल हो सकता है जो बिना सेवा के और जीवन को आनंद से भर दे, सब कुछ दे डाले। देखो क्या देंगे है, हृदय से हृदय लगा लिया है। सुदामा जी को बड़ा आनंद आ रहा है, कन्हैया को बड़ा आनंद आ रहा है। ये है मित्र, इसको मित्रता कहते हैं। बहुत देर तक मिलते रहे, श्याम सुंदर ने कहा भैया चल। अब तो कन्हैया ऐसे कन्हैया लड़के और कमर में हाथ डाल रखा है। इधर सुदामा जी महाराज ने, ठाकुर जी किसी को नहीं देख रहे, सुदामा जी की तरफ दृष्टि है। और सुदामा जी कन्हैया को ले, वो दुनिया को देखे, अपने आप को देखो, सब लोगों को देखे। आए है ये कैसा? तो कन्हैया सुगंधित शरीर से आए और इनके शरीर से पसीना की बदबू, तो भी प्रभु इस नहीं दे, जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को। ठाकुर जी किसी से नहीं देखते कैसा रूप रंग नहीं देखते, परंतु हृदय का भाव देखते। चले आए और अंदर लेके पहुंचे। जिस सिंहासन पर स्वयं बैठे हैं, जिस पर बैठने का अधिकार ब्रह्मा को भी नहीं है, उस स्थान पर श्याम सुंदर ने सुदामा जी महाराज को बैठा और स्वयं कहाँ बैठे? उनके चरणों में बैठे। अरे तू भैया ऊपर 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 बैठ, तू कोई कहाँ यार? सुदामा तू बैठा, आज मुझे आनंद आया, ब्राह्मण के चरणों में बैठे। वाह, सुदामा जी महाराज महल देखे, प्रभु के क्या तक चलते हैं। प्रभु इतने भाव दो, रुक्मणी जी दौड़ के जाइए, आज शब्द पधारे मेरे घर। उनको ऐसे ही छोड़ना, पवित्र हो गया मेरा घर, चारों दौड़ करके चल लेकर के आइए और मैं अपने भैया के इनके चरणों को पखारना चाहूँ। सुदामा ने तो भैया तू कहा, तू भैया राजा की राज, भैया ऐसे मत कर, मेरे पैरों को तो छूटा है। नहीं सुदामा तू बोलेगा नहीं, तू चुप रहेगा, स्टे। ऐसे ठाकुर जी दौड़, प्रभु की आज्ञा हुई, दौड़ने लगे लोग चल लेने के लिए, कोई पात्र लेने के लिए जा रहा है। इतने में ठाकुर जी ने क्या किया, बात करते करते सुदामा जी महाराज के मुख से प्रभु की दृष्टि हटी है और पैरों की तरफ गई और पैरों को जैसे स्पर्श किया, देख करके पैरों को प्रभु विभल होते रो कर ऐसे हाल विवाहित सोपग कंटक जाल लगे को न जोए और हाय ये पाए
किते दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा रोए हर पानी पड़ा हाथ छुओ नहीं नेजत के जल सौंपर धोए। ये हाल है चले छुट्टी कांटे लगी चप्पल तो है ही नहीं तूफान विवाही बढ़ गई चलने से मुझे रक्त निकल रहा मैल भरा हुआ कांटे लगे जगह जगह रक्त के निकलने से रक्त जम गया ऐसे उन चरणों को प्रभु ने उसके पैरों को देखा ठाकुर ने रो कर अरे सुदामा तू कितना कठोर है कितना कष्ट पा रहा तुझे पहनने के लिए जूते चप्पल भी नहीं वस्त्र भी नहीं है और फिर भी मेरे पास नहीं आए कितना कठोर है उसके चरणों को देख करके प्रभु रो उठे मेरा तेरा मित्र होने का क्या फायदा तो मेरा भाई इतना दुखी है श्याम सुंदर ने चरणों को हाथ में पकड़ा और प्रभु के आंसू निकले मैया जब पीछे लाई थी जल उससे पहले मानो ठाकुर जी ने अपने नाकों के जल से ही उनके चरणों को पखार दिया फिर जब लेके आई चरणों को धोया सुदामा जी महाराज बार बार सब चाह रहे प्रभु उनकी नहीं सुन रहे हैं अब तो चल धो करके भैया सारे नहर में छिड़को पवित्र मेरा घर हो जाएगा श्याम सुंदर उसके पास बैठ गए सुना भैया ठीक ठाक हाँ भैया सब बढ़िया और बहुत बड़ी मुश्किल से आया पहली बार अरे भैया वास्तव में मुश्किल से आया हूँ मैं तो आना नहीं चाह रहा था तुम्हारी भाभी ने मुझे भेज दिया अच्छा विवाह हो गया उन्होंने मुझे शादी में नहीं बुलाया विवाह नहीं बुलाया मुझे अच्छी बात है अरे भैया तू कैसी बात करे श्याम तू राजाधिराज महाराज है हम तो गरीब ब्राह्मण हमारी किसी गरीब ब्राह्मण में कन्या दे दी हो गया विवाह चलो कोई बात और संतान हाँ बालक भी है चलो अच्छी बात बता कितने दिन में आया मेरे पास क्या लाया है अब तो सुदामा जी महाराज सोचे क्या तुम पहले तो मुझको ही सिंहासन में बैठा करके इतना संकोच प्रभु ने डाल दिया है अब उस वस्तु को निकाल के दूंगा मैं पहले मना कर रहा था मत दे नहीं ले जाओ देवी ने दे दिया है अब मैं क्या बोल सही रानियां क्या करेंगी ऐसा पहले तो गरीब महा कंगाल फटे हाथ बैठा है और उसको दूंगा निकाल कर फटी उस पोटने को और चीज क्या है तो देवी की सूख के चाव नहीं भैया मैं कुछ नहीं लाया नहीं झूठ बोल रहा है ऐसा हो नहीं सकता तू अपने मन से लिया है उसको किसी ने भेजा है तो कोई बाहर लेके ले जा जल्दी ला नहीं भैया मैं कुछ नहीं लाया नाना तुम हाथ झूठा है आगे चना गुरुमात गए लए तुम चाव हमें नहीं उस समय मैया ने गुरु माता ने चना दिए थे तुम खा गए मेरे बच्चे उसके कारण से आज दरिद्र बन गए ऐसी चोरी की मान में होठ प्रवीण है आज भी प्रवीणता दिखाई है इसलिए भैया जल्दी में ढूंढना मुझे अच्छी तरह आता अब तो कन्हैया ढूंढने लगे स्पर्श सलीका करने लगे एकदम से बगल को उठा हुआ देखा प्रभु ने खोल भी खींच लिए देखो तो सही क्या है प्रभु ने खोला और जैसे खोल कर देखा क्या वस्तु है आज तक किसी ने इसका हो भी नहीं लगाया सबसे निराली वस्तु लाया कह रहा कुछ नहीं लाया आज आनंद आएगा मुझे ऐसा लगेगा मैया यशोदा अपने हाथ से मुझे माखन खिला रही है ऐसे करके कन्हैया ने हाथ मुट्ठी भरी है सब लोग देख रहे हैं सुदामा जी महाराज ने आंखें बंद कर ली धरती में बढ़े जा रहे हैं धरती भर जाए प्रभु को कोई परवाह नहीं किसी की वो तो भक्त के प्रेम को देख रहे एक मुट्ठी चावल लिया अपने मुख में डाला आनंद आ गया इस एक मुट्ठी चावल के बदले मैंने अपने भैया सुदामा को एक लौकी संपत्ति दे दी है एक लौकी संपत्ति एक मुट्ठी चावल के फिर दूसरी मुट्ठी उठाई उसको मुंह में डाला है इस दूसरी मुट्ठी चावल के बदले मैं कुछ दे नहीं सकता छोटा सा उपहार अपने भाई को दे रहा हूं इस दूसरी मुट्ठी चावल के बदले दूसरे लोग की संपत्ति ही मैंने सुदामा को दी हर ऐसा कौन कर सकता है कोई दुनिया अरे हम तो पैसे लेकर के वापस नहीं कर रहे ऐसे मनुष्य और ये चावल के बदले में लोग बांट रहा है तीसरी मुट्ठी खाना चाह रहे जैसे तीसरी मुट्ठी खाना चाह
इसको बराबर का अपने से बड़ा बना दिया रईस, और आप भिखारी बनना चाहते हैं। भगवान ने कहा बड़ा बुरा किया, बड़ा आनंद आ रहा था देवी, पर चलो कोई बात नहीं है। ऐसे करके भगवान ने और सुदामा जी की बड़ी सेवा की, बहुत समय तक रखा, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, और उसके बाद जब समय हुआ श्री सुदामा जी महाराज के बार बार कहने पर भगवान ने विदा किया है। सुदामा जी महाराज लौट करके आए हैं, और जैसे नगर में प्रवेश किया सारा नगर ही बदल गया है, पूरे नगर को प्रभु ने नया बनवा दिया है। और इनके भवन श्री सुदामा जी के दिव्य कंचन महल बन गए हैं। दरवाजे पर पूछने लगे महाराज कौन के भवन है? पहरेदार से भैया मेरी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी यहाँ, मेरी पंडितानी रहती थी यहाँ। महाराज कौन है आप? तो यहाँ के सेठ है महाराज श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज, सुदामा जी महाराज को आपने देखा है? तो नहीं, वो अपने में तो द्वारकाधीश से मिलने गए, कहने लगे सही सही सब जगह पे तो आ गया। तो महाराज आपने देखा? नहीं। तो जरा उनकी धर्मपत्नी को बुलाना, अंदर जाकर के बुला के लाए, तो सारे क्या उनका श्रृंगार देखो, महारानी रुक्मणी जैसे श्रृंगार कर रखा है, रानी बन के आई, चरणों को छूने लगी। अरे सुशीला तेरे स्वरूप को क्या कहना? महाराज आनंद कर दिया। जिस दिन आप गए थे ना, उससे अगले दिन से दुनिया भर की संपत्ति भेज दी है, हमको नहीं पूरे नगर को ही तार दिया। इसलिए जिन्होंने नहीं सुना, संक्षेप में श्रीमद् भागवत को आपको बताते हैं कौन से स्कंद में कौन कौन सी कथा है, तो आप लोग शांतिपूर्वक सुने। ये 12 स्कंद का दिव्य ग्रंथ आप सभी के मध्य में विराजमान है, साक्षात श्याम सुंदर का स्वरूप। आइए प्रथम स्कंद में कौन कौन की चर्चा है आप लोग श्रवण करें। पहले स्कंद में महाराज परीक्षित के जन्म की कथा है, और कुंती मैया के स्तुति ठाकुर जी से करनी है। कुंती मैया ने यहाँ भगवान से और विपत्ति मांगी है, प्रभु निर्मल भक्ति प्रदान की है। विष्णु जी महाराज का प्रभु ने कल्याण किया है, और परीक्षित महाराज को श्राप लगा श्रृंगी ऋषि का, और उनकी सभा में श्री परीक्षित जी महाराज का आगमन, ये पहले स्कंद में। दूसरे स्कंद में श्री परीक्षित श्री सुखदेव जी के द्वारा सत्य और क्रम से मुक्ति का वर्णन है, और ब्रह्मा जी महाराज की उत्पत्ति, और भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत श्रवण कराई। तीसरे स्कंद में विदुर और मैत्री जी का संवाद है, भगवान कपिल का आविर्भाव, और देवूति मैया का सुंदर अपने पुत्र से भक्ति को पूछना और मैया का कल्याण करना, और भगवान के बराह अवतार की कथा है। चौथे स्कंद में ध्रुव जी महाराज का चरित्र है, भगवान शंकर का भी दिव्य चरित्र है, ये सब इसमें वर्णन किया गया। और 5वें स्कंद में महाराज प्रियव्रत, आगृत राजा, नाभि, भरत जी महाराज, नरकों का वर्णन, ये सब उसमें श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। 6वें स्कंद में भगवान के नाम की महिमा, अजामिल महाराज का उपाख्यान है, अपने पुत्र का नाम नारायण रख करके अपना कल्याण किया। और 7वें स्कंद में भगवान नृसिंह अवतार की कथा है, और 8वें स्कंद में भगवान का हरि अवतार, समुद्र मंथन और वामन अवतार की और मत्स्य अवतार की कथा आई है। 9वें स्कंद में भगवान श्री राम के सूर्यवंश का वर्णन है, और संक्षेप में श्री राम जी के अवतार राम जी का चरित्र भी गाया है। और 10वें स्कंद में भगवान श्याम सुंदर की दिव्य कथाएं हैं, जिसमें मथुरा से प्रभु का गोकुल जाना और ब्रज की सुंदर लीलाएं प्रभु ने सुनाई है। श्री सुखदेव जी महाराज ने अनेक ब्रजवासियों के साथ ब्रज की लीलाओं को पूर्ण करके सब दुष्टों का अंत करके मथुरा आना, वहां से द्वारिका जाना, ये सब कथा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में ठाकुर जी ने 10वें स्कंद में सुनवाई थी। और 11वें स्कंद में
भगवान श्याम सुंदर उद्धव जी का आपस में प्रसंग है। क्या माया को बताया है, संन्यास को, वैराग्य को बताया है, यदुवंशियों को सांप लगना और आपस में लड़कर के मर जाना, और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना और भगवान का परम धाम जाना, इस सब कथा बताइए। और 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन है। सारे जितने भी युग हैं सबसे ज्यादा कलयुग ही 37 युगों में पाप करने वाला युग है। इस युग में पूजा पाठ है, बड़े बड़े जप तप यज्ञ आदि ये बहुत नहीं कर सकते। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, पूजा मत और योग जो गति हो सो कलि हरि नाम सुतावे योग। कलयुग में बड़े बड़े योग जब यज्ञ के द्वारा, और त्रेता में बड़ी बड़ी पूजा आराधना के द्वारा, और द्वापर में तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती थी या हो सकती है। लेकिन कलयुग में इतने बड़े यज्ञ तक करना किसी के लिए आसान नहीं है। संसार के लोगों के पास टाइम ही नहीं है। आप कहते देखो भगवान का भजन करो, तुरंत कहेंगे अरे आपको भजन की लग रही है, हम पे मरने का भी टाइम नहीं है। बताओ पे मरने का भी टाइम नहीं है, मरने का भी टाइम मिलेगा। खैर कोई बात नहीं। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कलयुग में कुछ नहीं, इतने बड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। हम पहले दिन से आपसे कहते चले आ रहे हैं, और श्री सूत जी महाराज आज कह रहे कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरि परम। कलयुग में और कुछ हो ना हो, नाने धोने तो व्यक्ति सदाचार से निकल जाएगा, नाने धोने का भी ध्यान नहीं रहेगा, खाने पीने का ध्यान नहीं रहेगा, केवल इतना कर ले चलते फिरते उठते गाते और जो इस पे बने बस कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि बारा। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। 3 बार आप पे ठाकुर जी के सामने हाथ उठा के पकड़ क्या करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बीकेपी लाल जी पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब भैया हमारे जिन्होंने आज प्रथम दिन से लेकर आज तक जो आपको दिखाया है, बीकेपी चैनल ने दिखाया है, लाल कथा आपको दिखाई है यूट्यूब। और बराबर ही जसवंतगढ़ से मंगल जी ये भी पढ़ा रहे हैं और महाराष्ट्र का आशीर्वाद ग्रहण करें। और 30 से 40 से चलो कोई बात ना, छोटे बना ले, छोटे ठीक है, बढ़िया है। सेवा के लिए यूट्यूब और के माध्यम से आप लोगों को जो श्रीमद् भागवत का प्रसारण किया है उनका भी महाराष्ट्र